किसान बर्बाद हो जाएगा, किसान की जमीन लूट ली जाएगी, किसान के पैदावार को लेकर के बहस छिड़ी हुई है, पूरा किसान धरने पर है। कल जो किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है और सारे कार्यकर्ता हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। भारत बंद संपूर्ण होगा, उसमें सभी का सहयोग होगा, क्योंकि ये किसान आंदोलन नहीं रहा है, जन आंदोलन का रूप इसने ले लिया है। आज जो विपक्ष, जो पार्टियां और जो नेता किसानों के हितैषी बने, किसानों के नाम पर सड़कों पर उतरे हैं, किसानों के बुलाए भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं, वो खुद इसी आंदोलन से एक्सपोज हो गए। इनका डबल गेम दिख गया है, इनकी पुरानी बातें सामने आ चुकी हैं। यूपीए सरकार के 10 साल में किसानों के सुधार पर मोदी सरकार के बराबर नहीं, कई बार तो कहा कि हम पेनाल्टी लगाएंगे अगर आप सुधार नहीं करेंगे तब। शरद पवार जी ने पत्र लिखा, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री है, प्लानिंग कमीशन ने पूरा विस्तृत पॉलिसी निर्देश दिया, उसको मालूम किया, कई कांग्रेस सरकार ने इंप्लीमेंट किया। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा 2019 में कि हम मंडी एक्ट को रिपील करेंगे और हम किसानों के लिए पूरे अवसर पैदा करेंगे। तो आप करें तो देश किसानों का कल्याण, हम उसको तरीके से करें बातचीत करके, तो आप सड़कों पे आते हैं। ये हैं डबल स्टैंडर्ड्स। आज कानून मंत्री ने एक एक सबूत दिखाए, एक एक बयान बताया। आज जो नेता किसान बिल का विरोध कर रहे हैं, वो पहले इन्हीं सुधारों की बात करते थे, बयान देते थे, चिट्ठियां लिखते थे, लेकिन जब मोदी सरकार ने यही सुधार किए तो ये विरोध करने में जुटे हैं। एक एक पार्टी और नेता का दोहरा रवैया बताया। कांग्रेस ने 2019 के घोषणा पत्र में इन्हीं सुधारों का वायदा किया था। घोषणा पत्र के पेज नंबर 17 के पॉइंट नंबर 11 में लिखा था, एपीएमसी एक्ट खत्म करने की बात की थी, राज्यों के बीच फसल बेचने के बंधन को हटाने का वायदा किया था। 2013 में यूपीए की सरकार में राहुल गांधी की सभी कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम के साथ मीटिंग भी हुई थी। इसमें भी कहा गया था कि किसान कांग्रेस शासित राज्यों में अपनी फसल सीधे बेच सकते हैं। आज जो मोदी सरकार ने कृषि सुधार किया है, ठीक वही यूपीए सरकार के दौरान तब के प्लानिंग कमीशन में भी कहा गया था कि मंडी सुधार को अमल में लाएंगे। ये तो कांग्रेस की बात है। कांग्रेस के सहयोगी और देश के बड़े नेता शरद पवार ने भी किसान कानून का विरोध किया है, लेकिन जब वो खुद केंद्र की सत्ता में थे, देश के कृषि मंत्री थे, तब इन्हीं सुधारों की लगातार बात करते थे। जब शरद पवार कृषि मंत्री थे तो देश के सभी कृषि मंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी। 11 अगस्त 2010 को दिल्ली के तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित को चिट्ठी लिखी। उसी साल नवंबर में शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखी थी। तब शरद पवार ने कहा कि कृषि में विकास के लिए निवेश की जरूरत है, मंडी एक्ट में बदलाव जरूरी है, प्राइवेट सेक्टर का आना जरूरी है, किसानों को कहीं भी मंडी में अपनी फसल बेचने का मौका मिलना चाहिए। 2005 में शरद पवार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 6 महीने में कृषि क्षेत्र में सुधार वाले फैसले लेंगे। अगर मंडी एक्ट में राज्य सुधार नहीं करेंगे तो सरकार का वित्तीय सपोर्ट नहीं मिलेगा और पेनाल्टी भी लगेगी। कांग्रेस और शरद पवार ही नहीं, विपक्ष की वो दूसरी पार्टियां भी किसानों के फायदे के लिए नए सुधारों का समर्थन करती रही हैं, जो पार्टियां आज विरोध कर रही हैं। किसान आंदोलन में बिन बुलाए कूद रही हैं और भारत बंद का समर्थन कर रही हैं। इसमें समाजवादी पार्टी जैसे दल भी हैं। कृषि पर स्टैंडिंग कमेटी में मुलायम सिंह यादव भी सदस्य हैं। इसी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि किसानों को मंडियों के चंगुल से छुड़ाया जाए। जब संसद में कृषि सुधार कानूनों पर बहस हो रही थी तो समाजवादी पार्टी और शिवसेना जैसी पार्टियों ने सैद्धांतिक तौर पर सुधारों का समर्थन किया था। जब यूपीए की सरकार में इन्हीं सुधारों पर बात हो रही थी तो उस वक्त उसे समर्थन देने वाली समाजवादी पार्टी, आरजेडी, एनसीपी और वामपंथी दलों ने विरोध नहीं किया था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी सिफारिश 2007 से 2012 के बीच मनमोहन सिंह की सरकार में हुई थी। विपक्षी दलों के शासित राज्यों में पहले से ही मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू भी है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी किसान बिल का विरोध कर रही है, लेकिन खुद उनकी सरकार ने 23 नवंबर को यह कानून अपने राज्य में नोटिफाई कर दिया है। साफ कहा है
यही दोहरा रवैया बताकर सरकार ने आरोप लगाए हैं कि विपक्ष किसानों के नाम पर राजनीति कर रहा है। ये किसान आंदोलन की आड़ में राजनीतिक अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। मोदी विरोध के नाम पर ये कभी भी आंदोलन में कूद जाते हैं। आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है, ये बार बार चुनाव में हारते हैं, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, तो अपना वजूद अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। किसान आंदोलन के नेता ने साफ साफ कहा है कि पॉलिटिकल लीडर्स हमारे मंच पर नहीं आए, उनकी इस भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये सभी कूद रहे हैं क्योंकि हमको भाजपा के विरोध करने, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने का एक और मौका मिल रहा है। और ये सिर्फ किसान आंदोलन की बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो चाहे वो सीए का विषय हो या बाकी विषय हो या कभी शाहीन बाग का विषय हो या कोई और सुधार का विषय हो, कोई भी विषय हो तो ये खड़े हो जाते हैं। भारत बंद से ठीक पहले सरकार ने कानून मंत्री को मोर्चे पर उतारा, विपक्ष की राजनीति की पोल खोली और आरोप लगाया कि सुधार की राजनीति के सामने स्वार्थ की राजनीति हो रही है। आज तक ब्यूरो।